प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। एनसीईआरटी 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 जो कि मैट्रिक्स से संबंधित है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर संख्या दे रखी है एक सममित आव्यूह है। तो अब सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह आपको दो सिलेबस में दे रखे हैं और दोनों को आपको निकालना सीखना है। और इस तरह का सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक सममित आव्यूह और एक विसम्मित आव्यूह के लिए। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यदि इससे पहले वाली वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर उनका लिंक देखें और वीडियोस को देखें, जिससे कि यह क्वेश्चंस आपके अच्छी तरह समझ में आए। स्टार्ट करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन 1 माइनस का 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह के लिए आपको करना क्या है कि आपको a डैश इक्वल टू a आपको लेकर आना है। जब a डैश आपका a हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका ये सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह तब होगा जब a डैश बराबर a होगा, तो आव्यूह सममित आव्यूह होगा। अगर आपका विषम सममित आव्यूह हो तो क्या कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो a बराबर आपको चलिए दे रखा है 1 माइनस का 1 5 माइनस का 1 2 1 5 1 3। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको क्या निकालना है, आपको a डैश निकालना है और a डैश इक्वल टू a। तो समझ लीजिए आपका आंसर आ गया, आपका सममित आव्यूह हो गया। अगर नहीं आता है तो आपका सममित आव्यूह नहीं है, तो निकालिए। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस का 1 और 5 माइनस का 1 2 और 1 और ये 5 1 3। आपने चेंज कर दिया रो टू कॉलम R1 R2 और R3। इधर आपने चेंज कर दिया ये C1 C2 और C3। C1 C2 C3, देखिए ये C1 C2 C3 यानी C1 को आपने R1 बना दिया, C2 को आपने R2 बना दिया और C3 को आपने R3 बना दिया। आपका A इक्वल टू A डैश मिल गया। तो यह आप कह सकते हैं कि हैंस a इक्वल टू a डैश। तो हमारा दिया हुआ सवाल सममित आव्यूह है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपको इतना करना है, बाकी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपकी संख्या जो दी है वो कुछ इस तरह से है 0 1 माइनस का 1 माइनस का 1 0 1 और 1 माइनस का 1 0। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको इसमें क्या करना है कि विषम सममित आव्यूह निकालना है। विषम सममित सिद्ध करना है आपको आव्यूह है। अब विषम सममित आव्यूह के लिए आपको क्या करना है, आपको a डैश निकालना है और a डैश इक्वल टू आपको माइनस का a निकालना है। यदि आपका ये है तो आपका सवाल सही है, विषम सममित आव्यूह आप सिद्ध कर पाओगे। यदि ऐसा नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए करते हैं। a डैश इक्वल टू हम निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा 0 एज इट एज रो टू कॉलम कॉलम टू रो, यानी या तो रो को कॉलम में बदल दो
या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो, यानी स्तंभ को पंक्ति में बदल दो और पंक्ति को स्तंभ में बदल दो। एक काम कर लो, तो ये चलिए स्तंभ को पंक्ति में बदलते हैं। तो 0 माइनस का 1 1, ये हो गया। दूसरा ले लो 1 0 माइनस का 1, तीसरा ले लो माइनस का 1 1 0। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अब गौर करके देखिए, ये -1 ये +1, ये 1 प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, चेंज हो गया। तो अब इसमें से क्या काम करते हैं, माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा 0 1 माइनस का 1 माइनस का 1 0 1 1 माइनस का 1 0। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा निकल के आया माइनस का a के बराबर। देखिए इसको आप देख लीजिए और इसको देख लीजिए, आपका एक्यूरेट एक ही है। आप कह सकते हैं कि a डैश इक्वल टू माइनस का a, अतः आव्यूह विषम सममित है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे सेम डिट्टो ऐसे ही करवाया है। तो सेम आपका 8 नंबर 7 की तरह हो जाएगा। उसमें प्लस करवाया तो पहले प्लस कर लीजिए, उसके बाद में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नवा क्वेश्चन हम करके देखते हैं। तो नवा क्वेश्चन में आपको a इक्वल टू दे रखा है। यदि आपसे 8 नंबर क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये है नवा 0 a b माइनस का a 0 c और ये माइनस का b माइनस का c 0, ये आपको दे रखा है। आपसे 2 सवाल पूछे हैं, लेकिन मैं तो एक ही करके बताने वाला हूँ, क्योंकि एक आप खुद करोगे। तो सवाल है आपका, आपको एक ज्ञात करना है इसका 1/2 a प्लस का a का डैश इक्वल टू क्या, यह आपको ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों पहले इसका a डैश निकाल लेते हैं। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करो और कॉलम को रो में। तो 0 a b, ये पॉजिटिव a है और ये आएगा आपका माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस का c और ये 0। आपका इतना हो गया। अब प्यारे विद्यार्थियों a को a डैश में जोड़ दीजिए, a प्लस का a डैश इक्वल टू, अब जोड़ेंगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो 1 0 0 0 प्लस का 0, a में माइनस का a जोड़ देंगे तो a माइनस का a, b माइनस का b माइनस का a प्लस का a 0 प्लस का 0, c प्लस का c माइनस का b प्लस का b माइनस का c प्लस का c और 0 प्लस का 0। प्यारे विद्यार्थियों 0 0 0 माइनस ए माइनस ए 0, इसी तरह सब एलिमेंट हमारे 0 0 0 0 0 में बदल जाएंगे। अब जब 0 ही पूरा हो चुका है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ 1/2 लगा लेते हैं, यहाँ 1/2 लगा लेते हैं और यहाँ भी 1/2 लगा लेते हैं, तब भी हमारा ये आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट हमारा 0 है। तो हमारा फुल फाइनली 0 हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका ये आंसर आ गया। 9वें सवाल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगाने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी और उसमें आपसे यानी 1/2 से यदि आप भाग देंगे तो आपका उसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन, चलिए उसको भी देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। 10वां क्वेश्चन आपका है, सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और संख्या है, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है 10वें का, दे रखा है आपको 3
5 1 -1। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें सम्मित तथा विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में हमें इसको निकालना है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था उस हिसाब से हमको ये करना है। तो करते हैं, देखो हमें क्या निकालना है। सपोज कर लिया हमने p = 1/2 a प्लस का a डैश, ये कर लिया, और q = 1/2 a माइनस का a डैश, ये हमने निकाला। अब a प्लस a डैश और a माइनस का a डैश जब हम इसको निकालेंगे तो हमें क्या करना है, p डैश इक्वल टू हमको p निकालना है और q डैश इक्वल टू हमको माइनस का q निकालना है। आपको यही प्रक्रिया हर एक सवाल में करनी है। तो करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये आपका सपोज दैट आपने a इक्वल टू इसको मान लिया, तो अब a डैश इक्वल टू आपको निकालना होगा। तो 3 5 1 माइनस का 1 आपका इतना हो गया। अब आपको a प्लस का a डैश निकालना है। तो आपको क्या करना है, 1/2 यानी p इक्वल टू a प्लस का a डैश इक्वल टू आप निकाल लेंगे तो 1/2 आप जोड़ दीजिए, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, 1 और माइनस का ये -1 और माइनस का 1 माइनस का 2। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको आप कर लीजिए, तो 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 3 3 3 माइनस का 1। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका आ गया है p। अब आपको p डैश निकालना है, तो कितना आएगा p डैश इक्वल टू, प्यारे विद्यार्थियों डैश कर देंगे तो 3 3 3 माइनस का 1। तो p इक्वल टू आपका p डैश हो गया प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका सममित आव्यूह तो हो गया, लेकिन अभी आपको विषमित आव्यूह और निकालना है। तो विषमित आव्यूह निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थियों क्या करना होगा, आपको q इक्वल टू 1/2 a माइनस का a डैश आपको निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, a आपको ये दे रखा है, a डैश ये दे रखा है, इसमें से इसको आप घटा दीजिए। जब आप इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका q निकल आएगा। तो 1/2, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 1 गया तो 4 बचे, 1 में से 5 गए तो माइनस का 4 बचा, और -1 में से आपका -1 गया तो आपका ये 0 हो गया। तो अब प्यारे विद्यार्थियों इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये 0 2 माइनस का 2 और 0 इतना आपका आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, आपका q है, q डैश आप निकाल लीजिए। तो ये आपका आएगा 0 माइनस का 2 और माइनस 2 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0। तो देखो जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव हो गया, और जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो गया। तो इक्वल टू ये माइनस का q हो गया, ये माइनस का q हो गया। तो q डैश इक्वल टू माइनस का q। तो यह हमारा विषम सममित आव्यूह हो गया, जो कि आपको इतना ही दिखाना था। बाकी के जो सारे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, वह भी आपको इसी तरह से करने हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबाएं, इससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।